दोस्तों चालू करते हैं आज की बी टेक न्यूज। कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग फैंटास्टिक खबरें एज यूजुअल लेके आए हूं आपके लिए। लेकिन आप भी एक चीज अनयूजुअल नहीं है, लेकिन आप एक चीज जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन। जी हाँ, पहले ही कॉल आउट दे दिया, खबरों के बीच में ये सब नहीं आना चाहिए, इसीलिए लेट्स डू दिस, लेट्स स्टार्ट। वैसे अच्छी खबर है एक, लाखों करोड़ों यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं और उसकी वजह से क्या होता है पता है, छोटी भी चीज़ होती है ना तो भी इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस और वो सबको, करोड़ों लोगों को अफेक्ट करती है। अब दोस्तों एनपीसीआई ने बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जो है रोल आउट कर दिया है यूपीआई पेमेंट्स के लिए। इसका मतलब अभी आपको पता है कि जब आपको कोई भी पेमेंट करना है, पिन नंबर डालो और उसके बाद में आप कर सकते हो। अब बायोमेट्रिक से ही आप कर पाओगे, विच इज एक्सीलेंट। दूसरी बड़ी चीज आ गई है, अब दोस्तों किसी स्ट्रेंजर को जब आप पैसे भेजते हो तो ऊपर अकाउंट नंबर नहीं आया करता था, अब वो अकाउंट नेम, नंबर नहीं, नेम जो है वो आएगा। मतलब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आप किसे वो पेमेंट कर रहे हो। सो अब ज्यादा कन्वीनियंट, ज्यादा सिक्योर हो गया है। नहीं, वैसे आपको पिन और बायोमेट्रिक दोनों इस्तेमाल करना है, वो भी कर सकते हो, ऑप्शन आपको दिया जाएगा। वैसे और एक चीज़, यूपीआई में ना सर्वर्स पे बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है, इसीलिए उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लाए हुए हैं, जैसे दिन में 50 बार के ऊपर आप बैंक बैलेंस नहीं चेक कर सकते हो। 50 बार कौन बैंक बैलेंस चेक करता है दिन में? मतलब इतने पैसे आते रहते हैं क्या आपके पास? एनीवेज, ऐसी चीज़ें किए हुए हैं। वैसे दोस्तों एप्पल ने एक बड़ा सा माइलस्टोन हिट कर दिया है। उन्होंने 3 बिलियन आईफोन जो है, टोटल आईफोन 2007 से जब लॉन्च हुआ तब से 3 बिलियन आईफोन्स शिप कर दिए। 3 बिलियन मतलब मैं सोच नहीं सकता हूं। कमेंट करके बताइए दोस्तों कितना होता है, बट हाँ 3 बिलियन आईफोन्स जो है वो शिप हो गए हैं। दैट्स क्रेजी, ओह माय गॉड। मतलब कितने पैसे कमाए होंगे, ट्रिलियंस हमारे पास से आईफोन ने जस्ट कटे हुए एप्पल के लिए, सोचिए। वैसे इंडिया दोस्तों, हाँ वो ट्रम्प के टैरिफ 25% आ गए हैं दोस्तों, लेकिन इंडिया अब लार्जेस्ट स्मार्टफोन सप्लायर बन गया है यूएस को। पहली बार सेकंड क्वार्टर ऑफ 2025 में मतलब 44% ऑफ यूएस स्मार्टफोन इंपोर्ट्स है ना, वो इंडिया से होते हैं। सोचिए, मतलब 5 साल पहले 10% भी नहीं हुआ करते थे, अब वो 44% हो गया है, विच इज एक्सीलेंट। मतलब चाइना से कुछ 35% है और इंडिया से 44% हो गया, तो चाइना से भी ज्यादा एक्सपोर्ट इंडिया अब कर रहा है। दैट इज क्रेजी। मतलब ये जो पीएलआई स्कीम जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, दैट इज रियली वर्कड आउट वेरी वेरी वेल। वैसे काउंटर पॉइंट रिपोर्ट के हिसाब से स्मार्टफोन शिपमेंट जो है इंडिया में 8% से ईयर ऑन ईयर राइज हुए है सेकंड क्वार्टर ऑफ 2025 में। एंड आईफोन 16 जो है मोस्ट शिप्ड डिवाइस है, मतलब सबसे ज्यादा शिप किया हुआ डिवाइस है। मतलब क्या आईफोन 16 लेटेस्ट जनरेशन का है दोस्तों, दैट इज क्रेजी। नथिंग ने भी अच्छा काम किया है, लो बेस है लेकिन 146% ईयर ऑन ईयर उनके शिपमेंट्स बढ़े हुए हैं। मोटरोला के शिपमेंट 86% से बढ़े हुए हैं। लावा फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड बन गया अंडर 10,000 सेगमेंट में, 156% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। मतलब दिस इज क्रेजी गुड। एंड वन प्लस के जो अल्ट्रा प्रीमियम रेंज है उधर उन्होंने 75% ग्रोथ की। अल्ट्रा प्रीमियम 45,000 के ऊपर की जो रेंज है, सो नॉट बैड। चलिए अब स्मार्टफोन लॉन्चेस के बारे में बात करते हैं। मोटो G86 पावर 5G लॉन्च हो गया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जरूर जाके देखिएगा। 17,999 इसकी प्राइस है, डिसेंट है। मतलब डायमेंसिटी 7400, बड़ी 6720 मिली एम्पियर की बैटरी है, नॉट बैड। आने वाले फोन के बारे में बात करते हैं। वीवो का V60 लॉन्च हो रहा है अगस्त 12 को। 6.67 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन और 120 हर्ट्ज का क्वाड कर्व डिस्प्ले होने वाला है। जबरदस्त 50+8+50 मेगापिक्सल के कैमरा होंगे, 50 मेगापिक्सल का सेल्फी होने वाला है। बड़ी बैटरी 6500 मिली एम्पियर की, क्या बात है। Infinix GT30 5G बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च हो रहा है दोस्तों। इसमें कस्टमाइजेबल लाइटिंग, ट्रिगर्स, पीछे के जो LEDs है वो सब आने वाले। ये भी डायमेंसिटी 7400 पे एंड फ्लैट OLED डिस्प्ले होने वाला है। ये अंडर 20 आएगा। iQOO Z10 Turbo Plus अगस्त 7 को चाइना में लॉन्च हो रहा है। इसमें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 8000 मिली एम्पियर की बैटरी है, लेकिन जो थिकनेस है वो 8.16 mm थिनी है। 90 वाट फास्ट चार्जिंग है। 1% बैटरी 5.5 घंटे का स्टैंड बाय ऑफर करती है। मतलब सोचिए, दैट्स क्रेजी। 9400 प्लस पे आने वाला है, फ्लैट OLED पैनल। आई होप इंडिया में भी ये लॉन्च हो जाएगा। लीक्स के हिसाब से वैनिला S26 नहीं होने वाला है। मतलब जो अगले साल S सीरीज के फोन आने वाले हैं उसमें जो प्लेन छोटा कॉम्पैक्ट बेस होता है वो नहीं होगा S26। जी हाँ, मतलब कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप लोग लेके आ रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों। S26 लाइनअप में S26 Edge, S26 Pro एंड S26 Ultra ऐसे 3
मॉडल्स होंगे। नाउ दीज आर लीक्स एंड रूमर्स, सो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। यू नो अगले 4-5 महीने तो एस सीरीज के बारे में बातें होते रहने वाली है। वैसे S25 FE जो है ये एक इंक्रीमेंटल अपग्रेड कहा जा रहा है, मतलब 4 कलर्स होने वाले इसमें फ्लेक्सिबल LTPO पैनल होने वाले 6.7 इंच का 128 एमोलेड डिस्प्ले, पतले बेजल्स होंगे, 50+12+8 मेगापिक्सल का कैमरा एंड 4900 मिली एम्पीयर की बैटरी। ये अभी भी 5000 तक नहीं पहुंच रहे हैं। WTF न्यूज ऑफ द डे। चाइना की जो यूबी टेक कंपनी है, रोबोटिक कंपनी, इन्होंने वॉकर S2 ह्यूमनॉइड रोबोट जो है ये लॉन्च किया है। ये खुद की बैटरी 3 मिनट के अंदर रिप्लेस कर सकता है, मतलब 24/7 ऑपरेशंस कर सकता है। जो भी इंडस्ट्रियल सर्विस जो भी चीजें करता है दोस्तों, 24 घंटे 7 दिन, मतलब नॉन स्टॉप वर्क। मतलब सोचिए ना, ह्यूमंस को अगर ह्यूमनॉइड्स चेंज करने लग गए तो क्या होगा। मतलब प्रोडक्टिविटी 3 टाइम्स 4 टाइम्स बढ़ जाएगी और पैसे भी खर्चे करने की जरूरत नहीं है, बैटरी पे ऑपरेट होगा। अब बात करते हैं रैपिड फायर के बारे में। ओपन AI ने एक स्टडी मोड लॉन्च किया है जो बेसिकली लर्निंग प्रमोट करता है। आंसर कॉपी करने की जगह पे लर्न कीजिए आप, ये बेसिकली उसका विजन है। वैसे रियलमी ना 2 अलग अलग प्रोडक्ट लाइनअप लेके आने वाला है, स्पेसिफिकली फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन को बैलेंस करने के लिए। यहाँ बहुत झगड़े होते हैं उधर भी। तो P सीरीज होगा वो फ्लिपकार्ट पे होगा, N सीरीज अब आएगी वो अमेजॉन पे होने वाली है। सो जैसे सैमसंग की F सीरीज और M सीरीज है ना, वैसी वही कॉपी कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट दूसरी कंपनी बन गई है जिसकी 4 ट्रिलियन मार्केट कैप, मतलब ये वैल्यूएशन है 4 ट्रिलियन। ओह माय गॉड, क्रेजी। वैसे जियो ने उनका जियो पीसी लॉन्च कर दिया है इंडिया में। AI रेडी क्लाउड पीसी है और ये सर्विस बेस्ड है। 400 रुपए पर महीना आपको पे करना होगा। सास, लैपटॉप ऑन सास। वैसे कैसी लगी खबरें? आई होप यू लाइक्ड इट। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कुछ फीडबैक होगा और कुछ हमने कवर करना चाहिए टेक न्यूज में, जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।